दोस्तों, कहा जाता है इस्लाम धर्म लोगों को बहुत नसीब से मिलता है, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस धर्म की कदर नहीं है और मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने इस्लाम को ठुकरा दिया। कुछ बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन ने भी इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, तो कुछ लोग एथिस्ट बन गए। एथिस्ट उन्हें कहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इनके इस्लाम धर्म को छोड़ने की वजह पैसे का लालच और नाम रुतबे का लालच बताया जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़ने की असल वजह तो यही जाने। खैर, आइए देखते हैं कौन है ये सेलिब्रिटी जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। नंबर 1, जावेद अख्तर। हिंदी फिल्मों के गीतकार और लेखक जावेद अख्तर एक बेहद ही मशहूर हस्ती रहे हैं। इनके द्वारा लिखे कई गीत लोगों को बेहद पसंद आए और आज भी लोग अक्सर इनके गीतों को गुनगुनाया करते हैं। जावेद अख्तर को उनके काम के लिए और उनके हुनर के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं और यहाँ तक कि इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इन सब के चलते जावेद अख्तर इतना ज्यादा आगे निकल गए कि उनका इस्लाम धर्म से उनसे पीछा छूट गया। जावेद अख्तर एक मुस्लिम परिवार से हैं और बचपन से ही अपने मुस्लिम होने का धर्म निभाते आए हैं, मगर अचानक उन्होंने धर्म निरपेक्षता की बात को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अपने मजहब को छोड़कर एथिस्ट बन गए। जावेद अख्तर का यह मानना है कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है और वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं और इस तरह जावेद अख्तर पूरी तरह से अपने मजहब इस्लाम से दूर हो चुके हैं। नंबर 2, फातिमा सना। दोस्तों, इनसे तो आप सब वाकिफ ही होंगे। ये दंगल फिल्म की वही धाकड़ गर्ल है जिसने अपने इस फिल्म से लाखों की कमाई की थी। फातिमा सना शेख बचपन से ही एक्टिंग करती आ रही हैं। इन्हें बचपन से एक्टिंग का इतना शौक था कि ये पुरानी फिल्मों में एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर चुके हैं, लेकिन इनके दंगल मूवी के बाद इन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने इनके एक्टिंग के टैलेंट की काफी तारीफ भी की। इस फिल्म के बाद फातिमा सना शेख और भी कई बॉलीवुड फिल्म जैसे लूडो, अजीब दास्तान और मॉडर्न लव मुंबई में नजर आ चुकी हैं। फातिमा सना शेख बड़े पर्दे की जानी मानी हस्ती बन चुकी हैं। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 1992 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम राज तबस्सुम है जो कि मुस्लिम धर्म की हैं और इनके पिता का नाम विपिन शर्मा है जो कि एक हिंदू धर्म के हैं। हालांकि फातिमा सना इन दोनों धर्म में से किसी को भी नहीं मानती है। फातिमा ने भी खुद को एक एथिस्ट के रूप में बता रखा है और वो खुद की पहचान नास्तिक के रूप में ही करती है। फातिमा को लोगों द्वारा पूछे गए इस विषय से जुड़े कई सवालों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सईद वसीम रिजवी। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका पुराना नाता राजनीति से रहा है, लेकिन इनको फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में भी जाना जाता है। वसीम रिजवी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इन्होंने जापान और सऊदी अरब जाकर भी काम किया और वहां से वापस आकर नगर निगम का चुनाव लड़ा और इस तरह पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की, लेकिन कई विवादों में घिरे रहने की वजह से ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाए। ये केवल 10 साल तक ही बोर्ड में रहे। इनके कुछ विवाद तो धर्म से जुड़े थे जिससे कई लोग इनके खिलाफ हो गए थे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे और उन्होंने कहा जो लोग इस्लाम धर्म के नाम पर झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है और ये भी कहा कि इस्लाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इस तरह के बयान सुनकर मुस्लिम जनता वसीम से काफी गुस्साई हुई थी। वसीम रिजवी इस्लाम धर्म के थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करा लिया था और हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह रख लिया। नंबर 4, जैन मलिक। जैन मलिक एक बहुत बड़े इंग्लिश मशहूर सिंगर हैं। इनके गाए हुए गाने न सिर्फ दूसरे देशों में बल्कि हमारे देश में भी मशहूर है और इनकी फैन फॉलोइंग भी देश विदेश तक फैली हुई है। और दोस्तों, खुदा ने इन्हें आवाज में ही नहीं बल्कि खूबसूरती में भी बखूबी नवाजा है और यही वजह है कि कुछ वक्त पहले जैन दुनिया के सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव सेलिब्रिटी में सबसे आगे थे। इनका जन्म 1993 में वेस्ट यॉर्कशायर के ब्रेडफोर्ड में हुआ था। इनको बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। जैन वन डायरेक्शन नाम के एक बैंड में भी काम कर चुके हैं जिसमें इनके साथ बाकी सिंगर भी थे। ये बैंड काफी पॉपुलर हुआ, मगर 2015 में इन्होंने बैंड छोड़ दिया और सिंगल रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। इनके पिता ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। इनकी मां आयरिश मूल की है। शादी के बाद इनकी मां ने इस्लाम को अपना लिया था। जैन कई बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल्स के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बचपन में इस्लाम धर्म को मानने वाले जैन अब इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं और खुद को एथिस्ट बताते हैं। इनका कहना है कि ये किसी भी मजहब या धर्म को नहीं मानते हैं और न ही इन सब पर विश्वास करते हैं, इसीलिए इन्होंने एथिस्ट बनना स्वीकार किया। नंबर 5, टाइला कराटने दिलशान। दिलशान भारत के तो नहीं है, मगर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। दिलशान एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका नाम बेस्ट बल्लेबाज खिलाड़ियों में आज भी लिया जाता है। दिलशान को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था और अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का सपना देखते थे और उन्होंने ये सपना पूरा भी किया और अपने खेल के अंदाज से लाखों लोगों का दिल भी जीता। सबसे ज्यादा रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले दिलशान की एक बात मुस्लिम फैन को निराश करती है, वो ये कि दिलशान ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और बताया जाता है कि इन्होंने कोई दूसरा धर्म अपना लिया। बाकी सब तो ठीक था, मगर मुस्लिम भाइयों को इनका इस्लाम छोड़ना जरा भी रास नहीं आया, लेकिन इस बात से दिलशान को कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 6, नरगिस दत्त।
पुरानी फिल्मों की खूबसूरत अदाकारा नरगिस दत्त का असली नाम फातिमा रशीद था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के साथ शादी करने के बाद इन्होंने इस्लाम छोड़कर अपने पति का धर्म अपना लिया था और नरगिस हिंदू बन गई। नरगिस को इनकी कई फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। नरगिस के 3 बच्चे थे, जिसमें बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी शामिल हैं। नंबर 7, परवीन बॉबी। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी को उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस लुक के लिए आज भी याद किया जाता है। उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुई थीं। इनका नाम भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल किया जाता था। परवीन का जन्म गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन बताया जाता है एक्टिंग में अपना करियर बनाने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ जाने माने चेहरे जो किसी न किसी वजह से अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर अलग ही रास्ते पर चल गए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।